वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। स्वागत है आप सभी का आपके चहेते चैनल चयनगढ़ पर। मैं अमन चौधरी आपके लाया हूं फिर से 5 नए वोकैब जो कि आप यूज कर सकते हैं अपने डेली कन्वर्सेशन में, अपने जो है राइटिंग स्किल में, जहां भी आप इसे यूज करना चाहें, क्योंकि जो वर्ड जो हैं ये फ्रिक्वेंटली यूज किए जाते हैं हर जगह। आपको न्यूज़पेपर देखने में मिलेगा, आपको कई बार आपको मिलेगा कि भाई बोल रहा है तो उसमें ही वर्ड यूज हो रहे हैं। तो फ्रिक्वेंटली यूज किए वाले जाने वाले मैं इसमें वर्ड्स लेता हूं और ये सेशन काफी छोटा होता है जिससे कि आप चलते फिरते कहीं भी कभी भी देख सकते हैं। चलिए तो हम बिना समय वेस्ट किए हुए समय को वेस्ट किए हुए सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो तो सभी का स्वागत है। सबसे पहला सेंटेंस है डिफेंसिव। क्या सेंटेंस है? डिफेंसिव। आपने सुना होगा भाई ये काफी डिफेंसिव प्लेयर है। ठीक है, एक टाइम पे राहुल द्रविड़ हुआ करते थे, बोलते थे यार काफी डिफेंस करता था, डिफेंसिव प्लेयर है। यानी क्या तो यानी क्या है? प्रोटेक्ट करता रहता है, प्रोटेक्ट, दीवार की तरह खड़े रहते थे, है ना। मैच हारना था तो भाई जाओ राहुल द्रविड़ जी तुम जाके खेलो, ठीक है, रोक दो सबको। तो इस तरीके से हुआ करता था, है ना। तो यार लाइक डिफेंसिव मींस बचाव। क्या मतलब होता है? बचाव मतलब होता है। और इसका सिनोनिम क्या होता है? प्रोटेक्शन। क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्शन होता है। ठीक है जी, बचाव करना होता है। प्रिजर्वेशन यानी संजो के रखना होता है, प्रिजर्वेशन करना होता है, और सेफ्टी से खेलना होता है। तो यानी कि आपके डिफेंसिव, है ना, डिफेंसिव यानी कि सेफ्टी के साथ में खेलता है भैया, ये आराम से खेलता है। ठीक है जी, तो ये इसके सिनोनिम। लेकिन एंटोनिम क्या होगा? अटैकिंग। जैसे वीरेंद्र सहवाग थे, है ना, अटैकिंग प्लेयर थे। ठीक है, आज के टाइम में कौन है भैया बता देना। सो कॉन्फिडेंट, ठीक है, वो क्या था? कॉन्फिडेंट रहता है। जब भाई मार छक्का मार दूंगा मैं तो कॉन्फिडेंट है ना वो। तो यानी क्या है? ये डिफेंसिव का जो है एंटोनियम है। ठीक है जी, चलिए इसको हम लोग सेंटेंस में कैसे यूज कर सकते हैं? ये तो बहुत आसान है, करते होंगे। ही इज अ डिफेंसिव प्लेयर। ये क्या है? डिफेंसिव प्लेयर है। पहला वर्ड हो गया। दूसरा क्या है? दूसरा है डिस्टिंग्विश। क्या वर्ड है? डिस्टिंग्विश। ये आपको बहुत बार देखने को मिलेगा हिंदू एडिटोरियल के आर्टिकल में, आपको देखने को मिलेगा सो डिबेट करते हैं न्यूज़ चैनल पे, तो ये वर्ड काफी तरह यूज करते हैं। फेवरेट वर्ड है इन लोगों का। ठीक है, डिस्टिंग्विश क्यों करना? क्योंकि क्या करना? अंतर करना। अब अंतर करना है तो सिर्फ क्या करना? अंतर करना कई तरीके से होता है। देखिए जैसे कि आपने कोई भेदभाव करना तो वो भी एक अंतर करना है। ठीक है जी, लेकिन ये अंतर क्या करना है? ये इसमें कैसे डिफरेंस? थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है कि भाई किसी से आप कोई चीज अलग कर रहे हो, सेपरेट कर रहे हो, ये उस सेंस में अंतर करना है, डिस्क्रिमिनेशन के सेंस में नहीं है। ठीक है जी, तो ये क्या है? डिस्टिंग्विश, अंतर करना। इसका मतलब क्या? डिफरेंस। भैया डिफरेंस क्या है? अंतर क्या है? लिखते क्वेश्चन पेपर में आपने लिखा होगा राइट डाउन द डिफरेंस 5 डिफरेंसेस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो भैया पाकिस्तान की जो जानते क्या गलती हो गया है, पाकिस्तान को क्यों ला रहे हैं? ठीक है, यूएसए से कंपेयर करते हैं अपने आप को। चलो, सो डिफरेंस, डिफरेंशिएट, उसी से क्या हो गया? डिफरेंशिएट हो गया। और सेपरेट यानी कि क्या कर दिया? अलग कर दिया। ठीक है, तो यानी क्या है? डिस्टिंग्विश का क्या है? ये सिनोनिम में आता है। किसमें आता है? सिनोनिम में। अब भैया एंटोनियम में क्या आएगा? एंटोनियम में आएगा डिसरिगार्ड। क्या? डिसरिगार्ड कोई संबंधित नहीं है भैया, हमको अलग करना नहीं है, मतलब ही नहीं है। डिसरिगार्ड, रिगार्ड क्या? संबंधित, डिसरिगार्ड। नाउ इग्नोर, इग्नोर कर दिया हमने। ठीक है, नेग्लेक्ट कर दिया, वैसे मतलब इग्नोर कर दिया, यानी कि अनदेखा कर दिया, अरे कर दिया। तो ये सारे क्या है? डिस्टिंग्विश है। आप कोई अंतर ही नहीं कर रहे हो, आपने उसको क्या कर दिया? सारे को क्या कर दिया? अंतर नहीं कर रहे, सबको एकजुटा देखे, ठीक है, अंतर करना नहीं करना, छोड़ दो, हटा दो, है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या है? डिस्टिंग्विश का सारा वर्ड आता है। नेक्स्ट वर्ड इज, अच्छा सेंटेंस देख लें। सेंटेंस क्या लिखा हुआ है? सेंटेंस लिखा हुआ है देयर इज नो इन्फ्लेक्शन टू डिस्टिंग्विश नंबर, जेंडर और केस। यहां पे कोई ऐसा इन्फ्लेक्शन नहीं करना है, जो अंतर नहीं करना है किसके बीच में, डिफरेंस नहीं करना है किसके? नंबर के आधार पे, जेंडर के आधार पे, ठीक है, या फिर कास्ट के आधार पे, केस के आधार पे, यानी कि जो है इसका कुछ नहीं करना है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला वर्ड है इलाइट। क्या वर्ड है? इलाइट। देखिए बोलते ना भैया उस कॉलेज में तो इलाइट लोग आते हैं पढ़ने के लिए, इलाइट, ही इज फ्रॉम इलाइट फैमिली। एलिट, इसको क्या बोलेंगे? इलाइट बोलते हैं, लेकिन दिस राइट प्रोनाउंसिएशन इज एलिट। क्या है? एलिट। एलिट मतलब क्या होता है? उच्च वर्ग के लोग जो होते हैं, यानी कि फर्स्ट क्लास वाले लोग जो होते हैं ना, ठीक है, जो आईफोन लेके घूमते रहते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है। चलिए, एलिट अभिजात वर्ग, यानी कि उच्च कोटि के जो वर्ग होते हैं, जिनका पैसा वैसा बहुत कुछ होता है, तो वो क्या होता है भैया? उनको समझते हैं क्या? वो बेस्ट है, सब कुछ है उनके पास में, तो वो बेस्ट है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, हमारे पास जो चीज नहीं होती है उसको अर्न करने का मजा ही कुछ और होता है, और उसमें जब हम बेस्ट होते हैं तब हम बनते हैं एक एलिट, है ना। तो इसको हमें ध्यान रखना है। देखिए एक्सीलेंस और एलिट, ठीक है, ये दोनों बात ध्यान रखिएगा। एक्सीलेंस भी किससे स्टार्ट होता है? ई से स्टार्ट होता है। जब तक किसी काम में पूर्णतः स्टार्ट नहीं होगा तब तक आप उसमें बेस्ट नहीं बन पाएंगे, है ना। तो एलिट, अभिजात वर्ग, बेस्ट होते हैं। फर्स्ट क्लास हो गया। एक्सक्लूसिव, बिल्कुल अलग, बिल्कुल ऐसा नहीं कि कॉमन है, एक्सक्लूसिव है भैया, ठीक है, एलिट पर्सन। तो एलिट बनना है तो आपको
एक्सेस तो रखना पड़ेगा, यानी कि आपको जो है परिपूर्ण तो अपने परिपूर्ण रखना पड़ेगा, पहुंच भी रखनी पड़ेगी, ये सारे हमने वर्ड किए हुए हैं। ठीक है, एक्सेल करना होगा, क्या करना होगा, एक्सेल करना होगा, बेटर देन अदर्स करना होगा, क्या बनने के लिए, एलिट वर्ग में जाने के लिए। ठीक है जी, एलिट का मतलब होता है फर्स्ट क्लास अबिलिटी वर्ग। अच्छा, एंटोनिम क्या होगा, बैड भाई बुरा हालत है, गरीब है भैया पैसा नहीं है, इंफीरियर महसूस कर रहे हैं, इंफीरियर क्या, इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं, छोटा महसूस कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, छोटा, इंफीरियर छोटा महसूस कर रहे हैं, ऑर्डिनरी सामान्य महसूस कर रहे हैं। ही इज फ्रॉम द एलिट बैकग्राउंड, वो कहां से भैया, उसका जो बैकग्राउंड है ना वो एलिट बैकग्राउंड से वो ताल्लुक रखता है, उसका जो जहां से वो आने की बात कर रहा है। नाउ इंप्लीकेशन, क्या वर्ड है दूसरा, इंप्लीकेशन। इंप्लीकेशन क्या होता है, मतलब क्या है कि जब ऐसे कोई बात जो कि भविष्य पे क्या पड़े, उसका असर पड़े, यानी कि दो बातें हैं, दो बात के कारण एक बात पे, यानी कि जो चीजें घटना हरित हो रही है आपके साथ में, दूसरे पे असर पड़ेगा। एग्जाम्पल थ्रू आपको बहुत समझ में आ जाएगा। चलिए पहले इसका जो है हम लोग एग्जाम्पल ही देख लेते हैं, क्या एग्जाम्पल पहले देख लेते हैं। She started to defend herself, उसने क्या किया, कोशिश करी कि वो अपने आप को डिफेंड करे। डिफेंड का मतलब समझ लिया, डिफेंड का मतलब क्या होता है, डिफेंड करने की कोशिश करी, अपने आप को बचाने की, अच्छा डिफेंसिव हमने पढ़ा था, ये डिफेंड है, हम अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी, डिफेंड करने की कोशिश कर रही थी, बट हर इंप्लीकेशन वाज इंसल्टिंग, यानी कि जो उसके जो आएगा जो भविष्य था, तो जो बातें हुई थी, जो पहले बात हो रखी थी उसके रिलेटेड, उससे संबंधित, वो क्या कर रही थी, उसको इंसल्ट कर रही थी, यानी कि ये इसके जो पास्ट में जो चीजें हुई थी वो उसके फ्यूचर को क्या कर रहे, कहीं ना कहीं स्पॉइल कर रही थी। मतलब ये हुआ, अगर सुनना आ गया तो ठीक है, तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा इसको। ठीक, अच्छा, सिनोनिम क्या है इसका, एसोसिएशन, सगेशन एंड इंटीग्रेशन, ये सारे क्या हैं इसके सिनोनिम है, और मतलब इसका सेम जाता है, इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है। और प्रूफ चाहिए, रियलिटी चाहिए, सचमुच में बताना है, प्रूफ चाहिए, मेजरमेंट चाहिए, उसका मापन करना है, ये किस में आएगा, हम लोगों का चीजों में आएगा। लेट्स से आपका एक्म्प्लिश मतलब होता है समाप्त कर देना, क्या कर देना, समाप्त कर देना, एंड कर देना, फिनिश कर देना। ठीक है, अचीव कर लेना किसी चीज को, कैरी आउट, फॉरवर्ड करना है किसी चीज को, बिगिन शुरुआत करना किसी चीज को, खो देना है किसी चीज को, या फिर त्याग देना है। ये क्या है, इसका एंटोनियम है, और ये क्या है, इसका सिनोनिम है। और एग्जांपल के तौर पर देखें, एग्जांपल तौर पर क्या लिखा हुआ है, आई नीड टू अकम्प्लिश दिस वर्क एनी हाउ, मुझको ये काम जो है किसी भी हालत में क्या करना है, खत्म करना है, क्या करना है, खत्म करना है। आइए अब फटाफट से दे लेते हैं हम लोग अपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट में पहले समझते हैं क्या है, मतलब ये दैट वन हु इज सेंटर ऑफ अट्रैक्शन दैट वी कॉल सेंसर। लाइक भैया आई एम नॉट अ सेंसर, लाइक आई डोंट वांट टू बी अ सेंसर, यानी कि मैं जो है सेंटर का पार्ट, यानी कि मैं एक बीच का पात्र नहीं बनना चाहता जो सभी के पॉइंट में आ जाऊं, लेकिन ऐसा सब चाहते हैं, बोलता कोई नहीं है, चाहता हर कोई है। ठीक है, तो भाई सेंसर यूज करेंगे आप लोग, वन हु इज सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। नाउ एमिटर क्या होता है, वन हु डज थिंग फॉर प्लेजर एंड नॉट एज अ प्रोफेशन, यानी कि वो जो कोई भी वो चीज करता है वो किस लिए करता है, खुशी के लिए करता है, वो अपने प्रोफेशन को देखते हुए नहीं करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एमिटर कहते हैं। ना अदर पार्ट, अदर वर्ड क्या है, कन्वल्सेंट, लाइक वन हु इज रिकवरिंग हेल्थ आफ्टर इलनेस। जैसे मान लीजिए किसी को भगवान ना खुदा ना खास्ता, ठीक है जी, ऐसा मान लीजिए कभी कोविड हो गया था या कोविड होगा और वो ठीक हो गया, ठीक है, तो क्या हो गया, उसने हेल्थ रिकवरी करी ना, तो उस पर्सन क्या बोलेंगे हम लोग, कन्वेंसेंट। तो हम लोग इसको इस भाषा में बोलेंगे, जिसका इतना बड़ा सेंटेंस लिखने की जगह हम एक छोटा सा वर्ड इस्तेमाल कर लेंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा कि भैया समझ जाएंगे कि भैया पर्सन पहले बीमार था, अब क्या हो गया, ठीक हो गया। कनक्रीट, कनक्रीट एक वर्ड है, ठीक है जी, क्या, अ गर्ल वुमन हु फ्लर्ट्स विद मैन दैट वी कॉल कनकेट, राइट। तो इस वर्ड को भी आप आसानी से याद सकते हैं। नाउ अच्छा, ये वर्ड देखें, ध्यान से देखिएगा, ये वाला वर्ड लिया है मैंने, कौन सा, ये लास्ट सेंटेंस, वन हु ऑफ्टन टॉक्स ऑफ हिज अचीवमेंट्स, जो अपनी अचीवमेंट को बार बार गाता रहता है, ठीक है, वो क्या है, इगोस्टिक है। क्या है वो, इगोस्टिक है, यानी कि उसको घमंड है, तो इगोस्टिक, इगोटिस्ट, क्या बोलते हैं इसको, इगोटिस्ट, क्या बोलते हैं, एक होता है इगोस्टिक, घमंड वाला, ये है इगोटिस्ट, यानी कि अपने अचीवमेंट को बार बार गणना करते रहना, गाते रहना। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वो क्या अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जो घंटी दिख रही है उसको बजा दीजिएगा, ठीक है। मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं इंग्लिश कक्षा की क्लास में सुबह 9 बजे। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए।